सुनो तुम शादी कर रहे हो, बहुत खुशी हुई, लेकिन काश में ख्वाजा सरा ना होती तो कितना अच्छा होता। हम दोनों साथ में जिंदगी गुजारते, कितना अच्छा लगता। और हमारे बच्चे होते, वो मुझे मम्मा कहते। मैं उनको सुबह सवेरे उठाकर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती, और जब तुम जाग पे जाते तो एक बहाना करते और उसी बहाने से मुझे गाल पे किस करते, और मैं हंस कर तुम्हारे माथे को चूमती। कितना अच्छा लगता ना। खैर लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलो? मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बैठो ना, देखो मैं अकेली हो जाऊंगी बहुत। थोड़ी देर बैठो, तुम्हारी बीवी तुम्हें मजाक में तंग करती रहेगी और बच्चे तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। जब तुम शाम को घर जाओगे कितना अच्छा लगेगा ना। कभी कभी आते रहना, देखते हो ना कोई नहीं है यहाँ सिवाय अंधेरे के। बस कभी कभी बातें कर लेती हूं अपने आप से, मगर अपने आप से बातें करने में एक वहशत ही उठती है। तुम्हें याद है, एक शादी में मुझे नाचने के लिए बुलाया गया था और वहां मेरे भाई बहनें, माँ बाप भी आए थे, मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी अपने बच्चों को भी लेकर आना। तुम्हारे सर आज नीचे क्यों है और कुछ बोल भी नहीं रहे, सिर्फ हाँ हाँ किए जा रहे हो। आखिरी बार मिल रहे हो मेरे साथ। मैं जानती हूं तुम दोबारा यहां नहीं आओगे। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी। और अब नाच नाच के थक भी गई हूं। और तुम्हें याद है, एक शादी में एक लड़के ने शराब पीकर मुझे उठा के फेंका था और मेरी कमर टूट गई थी, और तुम्हें कहा था जरा सी चोट है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ था। खैर बहुत बातें हो गई, तुम जाओ घर, सब इंतजार में होंगे। तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारी राह देखती होगी। जाओ और जाते जाते बाहर से ताला लगा के जाना। कुछ दिन आराम करूंगी, बहुत दिन से थक गई हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सुना है इस रात एक ख्वाजा सिरा ने अपनी नब्ज काट दी थी और खून सुबह तक चल रहा था। सुना है इस मकान में अब कोई नहीं रहता और खून के धब्बे आज भी वहां पड़े हैं। रात देर से इस घर में किसी की आवाज सुनाई देती है, मगर इस आवाज को आज तक कोई नहीं पहचान सका कि वो आवाज मर्द की है या किसी औरत की।